प्राउडली फ्रॉम चाइना Haval H6। इस गाड़ी का एक वेरिएंट है 2.0 ऑल व्हील ड्राइव जिसका रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक गाड़ी आज हमारे पास है ये HEV है जो कि इसका हाइब्रिड वेरिएंट है। एंड इन टर्म्स ऑफ शेप दोनों गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। जो डिफरेंसेस हैं बाहर से वो कॉस्मेटिक हैं। सबसे पहली जो चीज़ है इसका फ्रंट बम्पर और ग्रिल डिफरेंट है। मेनली गाड़ी के साइड पे आते ही आपको ये डिफरेंस मिलेगा कि इसके जो रिम्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं। जो इसका दूसरा वेरिएंट है उसके जो रिम्स हैं वो ब्लैक नहीं थे। ऑल्दो रिम्स का डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है, टायर साइज एग्जैक्टली सेम है और कोई फर्क नहीं है इसके अंदर किसी किस्म का, इवन टायर भी सेम है। और डिफरेंस नंबर 2 से आगे आते हैं हम डिफरेंस नंबर 3 पे। ये यहाँ पे चाइना की एक दो धारी तलवार दी गई है। ये सिल्वर ट्रिम जोन सी है, ये आपको सिर्फ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वेरिएंट के अंदर मिलती है, HEV के अंदर मिलती है। और इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है किसी किस्म का। वैसे तो मैं इंटीरियर की तरफ भी जा सकता था लेकिन फ़ायदा कोई नहीं जाने का, बिकॉज इंटीरियर भी एग्जैक्टली सेम है जो कि 2.0 वेरिएंट का था। कलर स्कीम भी एग्जैक्टली सेम है इस वाली गाड़ी की। और डिफरेंस नंबर 4, इसकी जो ब्रेक लाइट्स हैं वो लैम्बोर्गिनी गिलाडो टाइप डिज़ाइन से इंस्पायर्ड हैं। मुझे टू बी ऑनेस्ट थोड़ी सी ये अजीब लग रही है इस गाड़ी पे। 2.0 वेरिएंट की जो ब्रेक लाइट थी वो बहुत बेहतर, डिसेंट और सटल थी इसके मुकाबले में। तो बैक से तो और कोई डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। डिफ्यूज़र भी सेम है एग्जैक्टली, ट्रिम्स वगैरह सारा कुछ सेम है। हाँ बिल्कुल, आपको एक बैज जोन सा है वो इसके ऊपर एक्स्ट्रा मिलता है HEV का। और अगर हम ट्रंक साइज की बात करें तो ट्रंक साइज इसका मुनासिब है। ओवरऑल गाड़ी चूंकि एग्जैक्टली सेम है, 2.0 ऑल व्हील ड्राइव जैसी गाड़ी है, तो नो मेजर डिफरेंसेस देयर एट ऑल। और अब हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं। लेट्स सी कि इसमें और 2.0 वेरिएंट में कितना फ़र्क है। गाड़ी के अंदर बैठते ही सबसे जो पहली चीज़ है वो इसकी एक ओवरऑल फील है। बिल्कुल सिमिलर है जो 2.0 वेरिएंट है इसका उससे। ऑफ कोर्स इंटीरियर एग्जैक्टली सेम है, स्क्रीन साइजेस एग्जैक्टली सेम है, गाड़ी के इंटीरियर कलर स्कीम भी सेम है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर को इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिलती है विद 2-वे लंबर सपोर्ट। अगर मैं ओवरऑल राइड की बात करूं तो सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। सस्पेंशन है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, इट्स नॉट एट ऑल हार्ड। और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड गुई भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही हर वक्त इस तरह हिल रहे हो। आप ऑब्वियसली सोच रहे होंगे कि ये सबसे एक्सपेंसिव वेरिएंट है इसका, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है। जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है गाड़ी का, वो जैसे ही आप इसको फ्लोर करते हैं तो इस गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वो टोटली पोल्स अपार्ट है। और इस एक्सेलरेशन की जो मेन वजह है वो मैं आपको बताता हूँ इसके पावर फिगर्स। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर जो साथ कपल्ड है, इंजन तो इसका ऑल्दो 1.5 है, 2.0 भी नहीं है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से जो कंबाइंड इसकी पावर फिगर्स हैं वो 240 हॉर्स पावर है। और जो टॉर्क फिगर्स हैं वो एक बहुत इंप्रेसिव 530 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है इसके अंदर। और सिर्फ आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव देने के लिए अगर मैं आपको फॉर्च्यूनर लेजेंडर के टॉर्क फिगर्स बताऊं तो वो के अराउंड 500 के करीब है। इसके टॉर्क फिगर उससे भी ज्यादा है। गाड़ी के जो ड्राइविंग मोड्स हैं वो 4 ड्राइविंग मोड्स हैं आपके पास, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्नो एंड इको। और एक जो डिफरेंस है, बिकॉज दिस इज अ हाइब्रिड, इस गाड़ी का जो मीटर है, मीटर की जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द पेट्रोल वेरिएंट्स। इसके अंदर आपको स्क्रीन में राइट साइड के ऊपर काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन मिलती हैं जिसके अंदर के आप टॉगल कर सकते हैं, आप अपनी ड्राइविंग एफिशिएंसी देख सकते हैं, आप गाड़ी का एक्टिव स्टेटस देख सकते हैं कि गाड़ी किस वक्त बैटरी पावर पे है, गाड़ी किस वक्त कंबाइंड पावर पे है, किस वक्त पेट्रोल पावर के ऊपर है। एंड काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिलती हैं इसकी। वेयर ऑफ कोर्स ये चीज़ कौन सी थी, ये इसके पेट्रोल वेरिएंट्स के अंदर नहीं थी। ऑल्दो ये सो कॉल्ड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है लेकिन ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। सो अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं इस पर्पज़ के लिए कि आपने मे बी आप नॉर्थ जाना है, आपने गाड़ी को स्लिपरी कंडीशंस के ऊपर यूज़ करना है, तो प्रॉबेबली फिर ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। उसके लिए आपको 2.0 जो इसका ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। और ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें सारे फीचर्स की, तो दोनों के अंदर 2.0 में और इसके अंदर मोर और लेस फीचर्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें जो सी हैं इसमें ना तो प्लस हैं ऑफ कोर्स, ना मिसिंग है, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने आपको ऑल व्हील ड्राइव वाला फैक्टर बताया है। मजीद डिटेल में जो फीचर्स हैं वो मेरा ख्याल है शाहिल ड्राइविंग सीट पे आके आप भी कुछ बात करो, आप भी बताओ व्यूअर्स को कि क्या चीज़ें हैं। इससे पहले मैंने जो इसका 2.0 ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसको भी काफ़ी एक्सटेंसिवली ड्राइव किया था। अब जो पहला इसमें सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो इसकी फ्यूल एवरेज है।
अब ड्यूरिंग द टेस्टिंग मेरी ऑनर के साथ भी डिस्कशन हुई थी, वो तो तकरीबन 16 टू 18 किलोमीटर पर लीटर आपको कंबाइंड फ्यूल एवरेज देती है। तो रिंग रोड या मोटरवे पे जाना तो इस गाड़ी में बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज भी मिल रही है। उसके अलावा जो ड्राइवर की इनपुट है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा असिस्ट अवेलेबल हैं इस गाड़ी में। अच्छा, एक जो चीज़ एज अ ड्राइवर मैं इसमें फ़ील करूँ कि कम है वो ये कि इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं है, जबकि जो इसका 2.0 ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट था उसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए थे। और साथ ही मेरे सामने प्रीटी सिमिलर जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और उसके ऊपर एक आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले भी मौजूद है, और इसमें भी वो आपको लेन की असिस्ट की भी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने हेड अप डिस्प्ले में। तो इस गाड़ी का ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी तक जितनी भी लोकल गाड़ियाँ बाकी आई हैं, वैसे सिर्फ सोनाटा में ही है ये हेड अप डिस्प्ले, और उसमें आपको सिर्फ स्पीड ही बताई जाती है, वो तो इसके सामने एक बहुत बेसिक सिस्टम है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की एसी परफॉर्मेंस की। फाइनली जी समर्स आ गए हैं और अभी आउटसाइड टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री दिखा रहा है, और इस गाड़ी में तो वैसे आपको डुअल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है, लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कोई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। अभी हम लो पे एसी को चलाया हुआ है, लेकिन मुनासिब है। अब ऑब्वियसली जैसी गाड़ी थोड़ी सी पुरानी होगी, एक से 2 साल ये समर्स के गुजारेगी, उसके बाद जाके बेहतर समझ आएगी कि इसकी एसी की परफॉर्मेंस कैसी थी, लेकिन फॉर नाउ इट्स एडिक्वेट, ना बहुत अच्छी है ना ही बुरी है। अच्छा, मैं एक और भी बात करना चाहूँगा एज अ ड्राइवर, जो इसकी फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन है उसका मेरे ख्याल से इस केस में तो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहने को तो इसकी हॉर्स पावर और टॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा है इसके जितने भी बाकी दो वेरिएंट्स हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम इसको एक्सेलरेट करते हैं, आप लोगों ने भी 0 to 100 इसका शुरू में देखा होगा, तो वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाती है, क्योंकि इसका व्हील स्पिन इतना ज़्यादा हो रहा होता है। ऑब्वियसली जो टॉर्क डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड है, तो इसी वजह से वो गाड़ी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही थी। हम लोगों ने इसका लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट करके भी टेस्ट किए, एंड इवन देन सेम रिजल्ट्स, कोई चेंज नहीं आया, और कॉन्टीन्यूसली इसका जो व्हील स्पिन है वो हुए जाता है। तो मेरे ख्याल से तो इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हैवल को चाहिए था कि इसका भी जो ड्राइव ट्रेन सेटअप है उसमें ऑल व्हील ड्राइव दी जाती, ताकि जो ट्रैक्शन है व्हील्स को बआसानी मिलती, और ये जो पावर है इसको हम बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते। अच्छा, अब ये जो इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी बड़ा अच्छे तरीके से अप्लाई किया गया, और इसके लिए जो इस गाड़ी के ऑनर हैं वो भी विलिंग थे कि वो हमें इस पे एजुकेट करें। तो आई थिंक कि अब ऑनर को ही हम बुलाते हैं और वो आप लोगों को बताते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। सो तैमूर अब हमारे साथ है, हु इज द ओनर ऑफ दिस कार। और तैमूर, मुझे ये बताएं कि जैसे शाहिल ने रीजन ब्रेकिंग की जी। बात की, रीजन सिस्टम की बात की, इसका जो सिस्टम है वो ई-ट्रॉन वाला है या डिफरेंट है? आई मीन इसके अंदर आपको एनर्जी रिकवरी देते हैं, जिसके अंदर आप नॉर्मली जब ब्रेक करते हैं उसके अंदर से ये थोड़ा सा एनर्जी ले लेते हैं। दूसरा, इसके अंदर कंप्लीट रीजन ब्रेकिंग भी दी हुई है, जिसको इन्हें सिंगल पेडल मोड कह के दिया हुआ है। अच्छा, तो तैमूर, व्हाट पुश्ड यू के आप इस गाड़ी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करें? बिकॉज लोकली इस तरह से ये पहली हाइब्रिड गाड़ी है जो इस तरह अवेलेबल है, एंड दैट टू ब्रांड फ्रॉम चाइना, और लोग बहुत ज्यादा स्केप्टिकल होते हैं इस चीज को लेके। तो क्या डिसीजन था ऐसा जिसने आपको इसकी तरफ पुश किया? जब मैंने इसकी एक्सेलरेशन देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज वेरी गुड फॉर मी। मैंने कहा कि ये डेफिनेटली प्लस फैक्टर है। इसके अलावा मेरे इससे दूसरी अल्टरनेटिव था चेरी टी को, और जितना मैंने लोगों से उसके बारे में सुना वो मुझे इतने अच्छे रिव्यूज़ नहीं आए। उन्होंने कहा उसके बिल्कुल फंक्शंस इतने ही हैं, बट उसकी ओवरऑल ड्राइव लोगों को पसंद नहीं आई थी। तो दिस वाज अ मेजर फैक्टर। इसके अलावा आई थिंक हाइब्रिड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिस तरह हमारा पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो मुझे लगा कि अगर कोई गाड़ी हो जो इतनी कंफर्टेबल है और आपको अच्छी फ्यूल एवरेज है, उसके अलावा और आपको क्या चाहिए। अच्छा, गाड़ी आपने, मैं देख रहा हूँ कि 5000 प्लस चला ली है, और मेंटेनेंस में यूजली गाड़ियों का जो सा ऑयल चेंज और इंटरवल स्केड्यूल होता है मेंटेनेंस का, वो 5000 के आसपास ही होता है। तो आई एम अज्यूमिंग इसमें भी यही होगा। जी बिल्कुल। इसकी ऑयल चेंज हो गया हुआ है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई थी, नथिंग मेजर, और हमने खासा कन्वीनियंटली किया आफ्टर सेल सर्विस है। सो तैमूर, ऑब्वियसली जब आपने इतने पैसे लगा के गाड़ी ली है तो आप सोचते होगे कि यार इतने पैसे लगा के अगर मुझे ये चीज़ भी मिल जाती तो अच्छा होता। तो ऐसे क्या मिसिंग फीचर्स हैं जिन पे आपको है कि यार होने चाहिए थे इस गाड़ी के अंदर? ऑनेस्टली बताऊँ, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल पैडल शिफ्टर्स हैं, बिकॉज डाउन शिफ्टिंग वगैरह का बहुत मज़ा आता है और इसमें अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दिया। सेकेंड ऑफ ऑल मुझे फील होता है कि जो इसकी लेफ्ट वाली सीट है उसके अंदर इन्हें हाइट एडजस्टमेंट नहीं दी। थर्ड ऑफ ऑल जो मुझे थोड़ा सा फील होता है वो इसकी वो फैक्ट है कि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो कभी कभार जब आप इसको एक्सेलरेट करते हैं व्हील स्पिन होता है।
तो तैमूर कोई ओवरऑल वैसे रिग्रेट्स गाड़ी को लेके अभी तक? आई थिंक मुझे जो प्राइमरी रिग्रेट है वो यही है कि ये ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, बिकॉज हम कभी कभार नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं और उधर इसकी जगह हमें किया स्पोर्टेज लेके जानी पड़ती है। तो अगर ये ऑल व्हील ड्राइव होती, आई थिंक ये इससे भी बेहतर होता, एंड दैट वुड बी क्लोज टू अ परफेक्ट कार। उसके अलावा ओवरऑल आई एम प्रीटी हैप्पी विद द कार, बहुत अच्छी चल रही है अभी तक, एंड आई थिंक आई रियली लाइक द डिसीजन आई मेड विद दिस ओवर द चेरी। अच्छा शाहिल, वैसे मुझे तो पता है कि इस गाड़ी की पिछली सीट कैसी है, आपको भी पता है। जिन व्यूअर्स ने हमारा 2.0 वेरिएंट का रिव्यू देखा था वो उन्हें भी पता होगा कि पिछला सीट कंफर्ट कैसा है। बाय द वे, जिन्होंने नहीं देखा वो इस वक्त टॉप राइट बैनर के ऊपर क्लिक करें और आपको उसका पीओवी भी वहां पे मिलेगा और आपको उसका रिव्यू भी मिलेगा, आप वो भी देख सकते हैं। सो अगेन टू रिफ्रेश, जिन्होंने नहीं देखा, कैसा लग रहा है पीछे बैठ के? देखिए, मैंने तो स्पेसिफिकली यही कहा था कि इस रिव्यू में पीछे बैठना चाहूँगा, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि दिस इज़ वन ऑफ दोज कार्स जिसकी जो रेयर सीटिंग है वो आगे से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर मैंने अली को तंग करना है तो साइड पे बटन है और मैं इनकी सीट को आगे पीछे भी कर सकता हूँ। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एंड सेकेंडली मेरे पास जो लेग रूम है और जो हेड रूम है वो इट्स प्लेंटीफुल, और जो पीछे ऑफ कोर्स आई हैव गॉट द यूएसबी, आपके पास ये चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं, उसके साथ साथ एसी के वेंट्स भी हैं, तो एब्सोल्युटली अमेजिंग कैबिन स्पेस। फिर बस एक ये चीज़ मिसिंग है कि यहाँ पे प्राइवेसी शेड्स नहीं हमें दिए गए हैं, तो अगर वो होते तो इसका बहुत अच्छा पैसेंजर का एक्सपीरियंस बन जाता। हम अगर एक तरह से कंक्लूजन की बात करें तो इससे पहले हमने हैवल 2.0 ऑल व्हील ड्राइव भी की रिव्यू, हमने चेरी टीगो 8 प्रो भी कर ली रिव्यू, एंड आई थिंक जितनी भी क्रॉस ओवर हैं उन सबको ही अब तो कर लिया हुआ है। चेरी का बस एक ये फ़ायदा था कि वो 7 सीटर है, तो लेट्स से कि इफ़ यू हैव अ बिगर फैमिली तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी। अदरवाइज जो कंफर्ट है, जो फीचर्स हैं, मुझे तो अभी भी हैवल से बेहतर कोई और लोकली प्रोड्यूस गाड़ी नहीं लगती। वेल, मेरा भी एग्जैक्टली यही ख्याल है एंड तैमूर ने भी बताया कि ही इज़ एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड विद दिस डिसीजन। और अगर इनकी जगह ये गाड़ी मैं लूँगा तो प्रोबेबली मैं भी सेटिस्फाइड ही हूँगा। मैंने अभी तक जितनी गाड़ियाँ देखी हैं, चलाई हैं और इतनी गाड़ी एक्सपीरियंस की है, ऑनेस्टली स्पीकिंग वैसे टॉप ऑफ द लाइन। हमने, मेरा ख्याल है, इसको कार ऑफ द ईयर जो Yes, होता है वो भी कहा था इस गाड़ी को। 2022। और ऊपर से हाइब्रिड, इन दीज टाइम्स फ्यूल प्राइसेस आर गोइंग अप, तो अगर तो ऑल व्हील ड्राइव वाली आपको ज़रूरत नहीं है तो यस, आई थिंक दिस वुड बी माई नंबर 1 प्रायोरिटी। हाँ, बजट का इशू ऑफ कोर्स है। ये इस वक्त जितनी 5 सीटर क्रॉस ओवर्स हैं उनमें ये सबसे महंगी है गाड़ी, बट देयर इज अ रीज़न व्हाई इट्स एक्सपेंसिव। इफ़ यू कैन गो फॉर इट, डेफिनेटली मेरा मशवरा है कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। अली देखें, आपने तो कह दिया कि इसकी प्राइस की समझ आती है, लेकिन अब ये 12 मिलियन टच कर रही है, तो आर यू श्योर कि इसकी वैल्यू फॉर मनी है अभी? यार देखो, मैंने जो प्राइस वाली बात की है ना, मैंने इसको, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने इसको ना तो स्पोर्टी से कंपेयर किया है, ना मैंने इसको टूसॉन से कंपेयर किया है, ना मैंने इसको एमजी से कंपेयर किया है। ये गाड़ी आपको खुद पता है कि साइज में, स्पेस में, ओवरऑल उन सबसे बड़ी है ये गाड़ी। यस। और इसकी जो लीग है, मैं कहूँगा कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल होंडा सिविक को और सोनाटा को कंपेयर नहीं कर सकते, जो डिफरेंस उनका लीग का है वही डिफरेंस मुझे फील होता है कि उन स्पोर्टेज टूसॉन टाइप गाड़ियों का और इसका लीग में फ़र्क है। इसको मैं कंपेयर करूंगा इन टर्म्स ऑफ लीग के। लेट्स से अगर आपने सिडान लेनी है तो आप सोनाटा लोगे, सिमिलर प्राइस ब्रैकेट है। और अगर आपने उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर एक क्रॉसओवर लेनी है तो फिर ये गाड़ी आती है। चले, मेक सेंस, क्योंकि अब वैसे भी आजकल जो प्राइसेस हैं गाड़ियों की, कोई भी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी तो नहीं रही है, लेकिन ये इसमें जो एक बहुत बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो इसके हाइब्रिड होने का भी है। अब मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान की पहली लोकली प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड गाड़ी है। लोकली प्रोड्यूस्ड आई मीन कि ये CKD है, यानी कि असेंबल इधर हो रही है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड आई होप कि हमें आगे भी इस तरह की गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनने को मिले, और देखते हैं कि क्या होता है इंडस्ट्री का। सो फिर ये तो हमारा इसमें वर्डिक्ट था, वर्डिक्ट का खैर कंक्लूजन ही था हैवल H6 HEV को लेके। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। हमसे अपनी राय शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।